हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे फुल इलास्टिक पैंट की कटिंग और स्टिचिंग हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मेज़रमेंट समझ लेते हैं। लेंथ हमारी है 34 इंच, हिप है 40, कमर हमारी है 36। ये कमर वहाँ से जहाँ पर हम अपनी पैंट को बांधेंगे, और मोहरी हम रखेंगे 6.5 इंच। ये जो हमारी लाइनिंग है उसको हम इक्वल कर लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से हमने 1 इंची टेप को बाहर की साइड निकालते हुए अपनी लेंथ ले लेंगे हम, क्योंकि हम इसमें जो पट्टी मोड़ेंगे इलास्टिक के लिए वो अलग से लेंगे। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा और ले लेना है नीचे फोल्डिंग के लिए। यहाँ से देखिए हम अपना कितना लेंगे, कितनी लूजिंग लेंगे, यहाँ पर हम समझते हैं। मैं इसको कमर के हिसाब से बना रही हूँ। जैसे कि हमारी कमर है 36 इंच। ये कमर जहाँ पर हम अपनी पैंट को बांधते हैं वहाँ से लेते हैं, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9 इंच आ जाएगा। 9 में हमने लूजिंग लेनी है 2 इंच। ये नॉर्मल पैंट का भी मैं एक बार बता रही हूँ आपको, नॉर्मल पैंट भी आप बना सकते हो, यही मेथड रहता है, बस थोड़ा बहुत हमने लूजिंग का देखना होता है। तो मैं यहाँ पर हम 3 इंच की लूजिंग लेंगे। फुल इलास्टिक बना रहे हैं तो मैं 3 इंच की लूजिंग रखूँगी, तो मेरा यहाँ पर 12 इंच आ जाएगा। तो 12 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। अगर आप चाहो तो इसमें 1 इंच की लूजिंग और दे सकते हो, 13 इंच की आप रख सकते हो अगर आपको थोड़ा और एकदम खुला चाहिए तो। लेकिन मेरे को थोड़ा फिटिंग में ही चाहिए, तो मैं 12 इंच की ही लूजिंग लूँगी। बारह इंच इधर, और यहाँ से 12 इंच आप पूरे 12 इंच का आप एक बॉक्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपको मेथड के हिसाब से निकालना है, कि हमने मेथड के हिसाब से सीखना है, तो आप हिप का मेज़रमेंट लोगे। हिप का जितना भी आपका है, जैसे कि मेरा 40 इंच आया तो उसको डिवाइड हम 4 से करेंगे तो 10 इंच आ जाएगा। उसमें प्लस करेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 हमने ऐड किया है, 1.5 इंच हमने ऐड करा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11.5 इंच। आप ऐसे मेज़रमेंट निकाल सकते हो अगर आपका कोई भी है तो, यही मेथड रहता है। हमने ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर समझिए हमने क्रोच एरिया कितना लेना है। अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आप 2.5-3 इंच तक आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच भी सही रहती है। अगर आपका कम है तो आप, जैसे आपका मेज़रमेंट कम है तो आप कम भी ले सकते हो। आपने यहाँ से, जहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की साइड लिया है, वहाँ से आपने पूरा देखना है कि कितना आया है। तो मेरा यहाँ पर 14 है, तो उसका हाफ़ करेंगे हम 7 इंच। तो 7 इंच इधर और 7 इंच हम ऊपर से नीचे तक सभी जगह हमने ऐसे ही 7-7 इंच पर निशान लगा लेने हैं। ये जो हमारी बीच की लाइन होती है, ये हमारी पैंट जब कटिंग करते तो ये मेन होती है हमारी, ये कंपलसरी होती है हमने ये लाइन लगानी। इसके हिसाब से ही हम अपने नीचे बॉटम का मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसमें डार्ट डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि ये फुल इलास्टिक है। अगर आप इसमें नहीं भी डालना चाहते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम क्रोच एरिया की साइड से 1 इंच डाउन करते हैं, ताकि ये हमारे टमी पर ऊपर की तरह ना रहे, नीचे एकदम फिटिंग में आए, इसलिए हम 1 इंच डाउन करते हैं। यहाँ से देखिए हमने बीच वाली लाइन से अपनी मोहरी का निशान लगाना है। 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर हम निशान लगा लेंगे इस लाइन से। ये क्रोच एरिया वाली साइड तो हमारा लूजिंग मिल जाती है हमें बैक साइड से, लेकिन इस साइड हमारी कोई लूजिंग नहीं होती, तो 1/2 इंच हम यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन ले लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप येलो पट्टी लगा सकते हो, और अगर आपको हल्की फिटिंग में चाहिए तो आप
ये वाली जो थोड़ी गहरी होती है इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो हमने लूजिंग ली थी वहाँ 1/2 इंच की, वहाँ से हमने इसको ऐसे निशान लगा लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारी फिटिंग के हमने सभी निशान लगा चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक कोना बन जाता है, वो जो बहुत दिक्कत करता है, आपको भी प्रॉब्लम होती होगी। तो आपने क्या करना है, जो हमारी ये सेपर फट्टी होती है आपको उस ऐसे रखना है, सिलाई को ऐसे रखते हुए, और इसको हम ऐसे हल्के से निशान लगा लेंगे इसकी फट्टी के साथ साथ। ये हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये हमने सभी निशान लगा लिए, इसकी कटिंग करते हैं अभी। ये जो 1 इंच का निशान लगाया हमने, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे ये भी, और ये जो हमारा इस साइड है इसको भी हम बाद में कटिंग करेंगे। बैक साइड पर हमने बिछा लिया है इसको। ये मैंने दोबारा लगाने पड़ते 7-7 इंच के निशान, तो मैंने इसलिए नहीं कटिंग किया। हमने उसको पूरा ऐसे ही बिछा लिया है और ऐसे रख लिया ताकि हमें बार बार निशान ना लगाने पड़े। ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इधर क्रोच एरिया में बैक पार्ट के लिए। जब हमने इसको बिछाया है तो हमने ऊपर से 3 इंच छोड़कर बिछाया है। ये 2 इंच का हम ऊपर ले लेंगे निशान, इसको हम सीधा मिला लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमने निशान लगाया 1 इंच का, यहाँ से तो ये हम लेंगे 2.5 इंच। अगर हम अभी पूरा देखें तो ये 1.5 इंच। आप 2.5 इंच पर एक निशान लगा लोगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। अभी हमने कटिंग नहीं किया है, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर ले लेना है ऐसे। इसको हम तिरछे में ऐसे मिला लेंगे। इस क्रोच एरिया को भी हम शेप दे देते हैं बैक वाले को। ये देखिए हमारा ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे जो ये इधर क्रोच एरिया वाली साइड है, यहाँ से हमने 1 इंच का ही बस रखना है नीचे की साइड, ज़्यादा लूजिंग हम नहीं देंगे। ऊपर से हम इसको ऐसे मिला लेंगे। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सभी निशान। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने 1 इंच का जो निशान लगाया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की, और ये बैक की भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमें इस साइड भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ भी हम कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया। इसकी लाइनिंग को मैं कट कर लूँगी। लाइनिंग तो कटी है, मेन फैब्रिक के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है। सभी पार्ट मैंने अटैच कर लिए लाइनिंग के साथ। इसकी क्रोच एरिया की भी हम सिलाई करते हैं। जब हम इसकी क्रोच एरिया की सिलाई करेंगे तो मैं इसको 2 इंच नीचे से छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं जब इसके आसन जोड़ूँगी तो मैं इसको राउंड में जोड़ूँगी, ताकि वो जो बीच से हमारी उठती है पैंट उसकी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। बीच से उठेगी नहीं अगर हम राउंड में अपने आसन स्टिच करते हैं। तो ये नीचे से मैंने 2 इंच छोड़कर इस पर डबल सिलाई लगा ली है। दोनों मैंने स्टिच कर लिया आसन, बैक का भी और फ्रंट का भी। आप चाहो तो इसमें डार्ट डाल सकते हो, मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ। मैं डाल लेती हूँ इसमें। देखिए हम इस पर पॉकेट लगाएंगे भी। वैसे मैंने पॉकेट अपनी कई वीडियो में आपको सिखाई है, चलो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम पॉकेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लेंथ लेनी होती है अपनी पॉकेट की। 13 इंच 14 इंच आप ले सकते हो। 6 इंच हम रखेंगे ऊपर की साइड से, ये हमारा ऊपर आएगा।
और नीचे की साइड से हम रखेंगे 7 इंच। इसको हमने ऊपर से ऐसे मिला लेना है। यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच के पास हमने ऐसे 1-1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हल्की गोलाई दे देंगे। ऐसे हमने गोलाई दे देनी है। कटिंग कर लेते हैं इसकी। इसकी हम स्टिच करेंगे। यह 1 इंच 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने पॉकेट को सील लेना है। देखिए हमने सील लिया। इसको हम सीधा ऐसे करेंगे, पलटेंगे तो पॉकेट पर हम नीचे नीचे की साइड सिर्फ हमने प्रेस स्टिच कर लेनी है ताकि वो मजबूत हो जाए। ये देखिए हमने अपनी पॉकेट को कर लिया। अब देखते हैं हम इसको लगाएंगे कैसे। जैसे कि हमने 2.5 इंच ऊपर से छोड़ना है। 5.5 इंच का मैं इसका होल रखूँगी पॉकेट का, और यहाँ से 1/2 इंच हम सिलाई में रखेंगे। ऐसे हमने रख लेनी है अपने फ्रंट पार्ट को, और पॉकेट को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। छोटा पार्ट हम इस साइड रखेंगे और जो हमारा पॉकेट का लंबा वाला साइड है वो ऐसे रहेगा। आपने ऊपर वाले हिस्से को ऐसे उठाना है और ऐसे रख देना है। पॉकेट हमारी सीधी है और ऐसे हम इसको सील लेंगे। सीलने के बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम दोनों साइड कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अपनी पॉकेट को हम ऐसे बैक साइड की तरफ पलटने से पहले हम इस पर प्रेस स्टिच लगा लेते हैं। ये हम पॉकेट की साइड लगा रहे हैं। ये मार्जिन भी हम नीचे का पॉकेट की साइड ही रखेंगे और इस पर हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जब ये फोल्ड होगी तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद हम इस पर पॉकेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो बिल्कुल किनारे पर लगा सकते हो या एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी आप सील सकते हो। मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लूँगी। ये देखिए हमने स्टिच कर लिए। पॉकेट को हम ऐसे सीधा करेंगे। इसको एकदम फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट को सेट करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकलेगा उसको ऐसे निकलने देना है। इसको हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ साथ और पॉकेट का जो होल है उसके साथ साथ हमने मशीन को चलाना है। ध्यान रहे पॉकेट आपकी नहीं सिलनी चाहिए, बिल्कुल पास पास हमने मशीन को चलाना होता है। और ये जो कॉर्नर है कॉर्नर को भी हमने सिलाई में लेना होता है। ये देखिए हमारी पॉकेट बन गई है। कितनी अच्छी हमारी पॉकेट बनी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इस पर या तो आप पिन लगा लो या फिर एक ऐसे निशान लगा सकते हो। इसको जब हम स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को उठाएंगे, हम इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। अभी ये जो हमने सिलाई लगाई थी पॉकेट के साथ साथ उस सिलाई के ऊपर ही हमने ये सिलाई को चलाना है। पॉकेट को हमने साइड में करते हुए सिलना है। ये ऐसे नीचे से हम कट से कट को मिलाएंगे।
पूरा नीचे तक हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारी पॉकेट लग गई है। इसकी बेल्ट हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। ये जो कट से कट हमने लगाए थे, कट से कट हमने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे सेट करेंगे इसको। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो और ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तुरपाई भी कर सकते हो। मैं सिलाई लगा रही हूँ। दोनों मोहरी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरी को भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। जितना आप चौड़ाई रखना चाहो उतनी रख सकते हो, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो आप। ये सबसे पहले हम जो हमने 2-2 इंच छोड़ा था, सबसे पहले जो हमारी लेग है उस साइड की, उसको पूरे को हम स्टिच कर लेंगे। आसन बाद में स्टिच करेंगे। यहाँ से 6.5 पर मैं निशान लगा लूँगी। इसको स्टिच कर लेंगे हम पूरा। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। दूसरा भी मैं स्टिच कर लूँगी। इस पर भी मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। अब दोनों साइड के आसन को हम पकड़कर ऐसे खींचेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये जो मार्जिन है हमारा, इसको हम सिलाई में नहीं लेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम डबल सिलाई इस पर कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरा स्टिच कर लिया है। और अब हम अपनी इलास्टिक लगाते हैं। उसके लिए हम ये जो राउंड है हमारा, इसको देख लेते हैं कि कितना राउंड है। जितना हमारा राउंड आया है उतनी ही हमने लंबी पट्टी ले ली है। इलास्टिक के लिए मेजरमेंट समझ लीजिए। जैसे 36 हमारा पूरा जो कमर है हमारी है, तो उसका हाफ हो जाएगा 18 इंच। 18 में से हमने 4 इंच माइनस करना है इलास्टिक डालने के लिए। ये डबल फोल्ड में होगी इलास्टिक ऐसे। तो इलास्टिक हम ले लेते हैं। 14 इंच हमारी इलास्टिक है पूरी, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 15 इंच ऐसे डबल करके हमने 14 इंच है, तो मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐसे ले लूँगी। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा है, मैंने थोड़ा सा एक साइड से सिलाई को निकाल लिया है और यहाँ से हम अपनी पट्टी को लगाना शुरू करते हैं। ये पट्टी मैं बैक साइड से स्टार्ट करूँगी। ये जब हम इसको पलटेंगे तो ये फ्रंट में फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी नज़र आनी चाहिए। इस पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच करने के बाद जो हमने सिलाई को खोला था उसको हम ऐसे नई सिलाई करेंगे। उसको हमने उल्टा ऐसे पकड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे, ताकि ये ऐसे करेंगे। देखने से आपको पता लग गया होगा। इसको इलास्टिक को हमने राउंड में सील लिया है और सीलने के बाद ऐसे हम अपने पैंट के अंदर ऐसे डालेंगे और इसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। जितना फैब्रिक आपने अंदर फोल्ड किया है उतना ही हर बार आप फैब्रिक उठाओगे और अंदर फोल्ड कर लोगे। और ध्यान रहे आपकी इलास्टिक न सिले। इलास्टिक के पास पास हमने सिलाई को चलाना है।
अगर आप चाहो तो जैसे पूरा हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं होल, वैसे भी पूरा आप बनाकर और इलास्टिक को वैसे भी डाल सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल रहे वैसे आप इलास्टिक को डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही डाल लोगे, कैसे भी आप डाल सकते हो। एक्स्ट्रा इलास्टिक को हम बाहर की तरफ खींचेंगे और हम इसको ऐसे ही सिलते जाएंगे। इलास्टिक हमारी डल चुकी है। इसको हम 2-4 बार ऐसे खींचेंगे इलास्टिक को और इस पर हम बाद में ऊपर से बीच में सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए सिलाई लगाना है ताकि हमारे इलास्टिक मुड़े ना। देखिए हमारी इलास्टिक डल कर और पैंट भी तैयार हो गई है। थैंक यू।